हिंद। आज हम लोग मानव पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। आज हम लोग जानेंगे कि मानव के पेट में भोजन का पाचन कैसे होता है। देखिए, भोजन के पाचन के लिए मनुष्यों में एक जटिल संरचना बनाया गया है जिसे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कहे तो पाचन तंत्र, जैसे बहुत सारे छोटे छोटे अंग मिल करके एक काम को अगर निपटा देता है तो उसको हम लोग अंग तंत्र कहते हैं। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे बहुत सारा अंग मिल करके हमारा श्वसन क्रिया को संपन्न करता है, उसको श्वसन तंत्र कहते हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम। वैसे ही खाना को पचाने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होता है जो बहुत सारे अंग छोटे छोटे मिल करके भोजन को पचाने का काम करता है, उसे हम कहते हैं पाचन तंत्र या डाइजेस्टिंग सिस्टम कहते हैं। देखिए, डाइजेस्टिंग सिस्टम भोजन को पचाने का मतलब हो गया। डाइजेस्टिंग सिस्टम में भोजन के पाचन का मतलब हो गया कि थूर कूच के भोजन को छोट छोट बनाना। जैसे भोजन को हम लोग सीधे खा लेते हैं तो भोजन को उसको तोड़ छोटे छोटे कणों में तोड़ना, एकदम थूर के कूच के एकदम कूट काट के एकदम थूर थार के एकदम छोटा छोटा पार्टिकल में बदलने की प्रक्रिया ये पाचन कहलाता है। हमारे पेट में भोजन का पाचन उन्हीं का होता है, उसी चीज़ का होता है जो बड़े बड़े हैं। अगर जो पेट में हम लोग का जो खाना है जो छोटे छोटे हम लोग पेट में चला जाता है, जो भोजन उसका पाचन नहीं होता है। जैसे आपको बता दूं, भोजन का पाचन नहीं होता है, जैसे जल, विटामिन, खनिज का पाचन नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये छोटे 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 पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। जैसे पानी हम सीधे डायरेक्ट पी लेते हैं, सीधे उसका अवशोषण हो जाता है। विटामिन बहुत छोटा छोटा होता है और इन सब के लिए कोई एंजाइम भी नहीं पाया जाता है कि उसको लिए पचाया जाए। पाचन का मतलब जटिल से सरल में तोड़ना, तोड़ा जाएगा किसको, जो बड़ा होगा। जैसे भोजन का पाचन होता है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, वसा यानी कि फैट और प्रोटीन, ये तीन ही चीज़ों का हमारे पेट में पाचन होता है और उसी के लिए एंजाइम पाया जाता है पचाने के लिए। बाकी जो विटामिन, खनिज, लवण, पानी है, इसको ये ऑलरेडी बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसको पचाया नहीं जाता। इसको पचाने के लिए कोई विशेष एंजाइम की जरूरत नहीं होती है, सीधे इसका अवशोषण हो जाता है। देखिए, भोजन के पचाने के लिए एक दो तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम में अंग बनाया गया। एक है आहार नाल और एक है डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी कि उसको हम कहते हैं पाचक ग्रंथि। आहार नाल का लगभग ये मुंह से लेकर के गुदा तक ये फैला होता है, एनस तक, मुंह से लेकर के एनस तक फैला होता है। ये बहुत लंबा संरचना होता है, यानी जब तक हमारे पेट में हम मुंह में से खाना रख लेते हैं, जब तक हमारे शरीर के अंदर अगर भोजन है तो उसको हमारा रहता है आहार नाल में रहता है। साथ में आता है पाचक ग्रंथि। ये लोग इसको भोजन को थूर कूच करने में, छोटा छोटा पार्टिकल में तोड़ने में, छोटा पार्ट में तोड़ने में ये एंजाइम छोड़ता है। ये तो जो जिस ग्रंथि द्वारा एंजाइम निकला उसको पाचक ग्रंथि हम लोग कहते हैं। जैसे ये ग्रंथि आपको लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, लीवर, अग्नाशय और आंत ग्रंथि है। देखिए, इन ग्रंथियों के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। ग्रंथि के लिए एक अलग चैप्टर है, नियंत्रण और समन्वय। उस चैप्टर में हम लोग उसके लिए स्पेशल ग्रंथि का एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। उस पर टॉपिक एक बनाया हूँ, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। हम इसमें पाचक ग्रंथि के सिर्फ एंजाइमों के ऊपर बात करेंगे, एंजाइम कैसे काम करता है। देखिए, मनुष्य में पाचन के लिए आहार नाल होता है जो 32 फीट होता है इसकी लंबाई, लगभग मीटर में कहा जाए तो 9 मीटर। जो मुंह कुआ से लेकर के गुदा तक, मुंह कुआ, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा, यहाँ तक फैला है। ये अंदर का कुछ पार्ट का मैंने नाम बताया जो शरीर के हमारे पाचन सिस्टम में जो है। देखिए, ये पाचन सिस्टम यहाँ से मुंह का शुरू होता है, यहाँ तक गुदा तक फैला होता है। ये आहार नाल की पूरी लंबाई है, ये पूरी आहार नाल की लंबाई है। जैसे आपको कहा जाए कि मुंह गुहा का काम क्या है, ग्रास नली का काम क्या है, आमाशय का काम क्या है, छोटी आंत का काम क्या है, बड़ी आंत का काम क्या है, गुदा का काम क्या है, इस सब के ऊपर हम एक एक चर्चा करेंगे आज। इन ग्रंथियों से निकलने वाले एंजाइम पर भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। पाचन का मतलब सीधा समझिए कि छोटे एकदम कूट काट के थूर थार के भोजन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना, जिसके उसे हमका ब्लड में घुल कर अवशोषण हो सके, हमारे आंत की दीवारों से अवशोषण उसका हो सके, तो उसी का पाचन होगा जो बड़े हैं, जैसे ग्लूकोज, वसा और प्रोटीन। बाकी किसी चीज़ का पाचन नहीं, डायरेक्ट अवशोषण होता है। पानी का पाचन हमारे पेट में नहीं होता है, विटामिन का पाचन नहीं होता है, खनिज का पाचन नहीं होता है। खनिज लवण जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, लोहा, सोडियम वगैरह, जो भी कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब जो खनिज लवण है जो हमारे शरीर में कुछ अंगों को बनाने का, ब्लड को बनाने के लिए लोहा काम करता है, वैसे इसको ज़रूरत होता है पोषक तत्वों का एक पार्ट है। तो इसके लिए भोजन का कोई पचाने के लिए एंजाइम नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी छोटा छोटा होता है। देखिए, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि भोजन का पचना एक रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन वो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि वो ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है,
खाने का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया में। लेकिन बायोलॉजी में अगर देखा जाए खाने के पचाने में कौन कौन सी प्रक्रिया होता है, तो खाने के पचाने में ये फिजियोकेमिकल प्रक्रिया कहते हैं, यानी कि इसमें भौतिक प्रक्रिया भी होता है और रासायनिक प्रक्रिया भी होता है। भौतिक प्रक्रिया का मतलब हो गया दांत से भोजन को एकदम तूड़ ताड़ के एकदम कूच काट के एकदम छोटा छोटा पार्टिकल में तोड़ना, ये हमारा फिजिकल हो गया। अगर उसको तोड़ने के बाद थोड़ा छोटा छोटा होता है ताकि एंजाइम उस पर अच्छा से काम कर सके, तो केमिकल द्वारा यानी कि इन ग्रंथियों द्वारा निकला हुआ पाचक रस द्वारा अगर उसको छोटा छोटा तोड़ के थूर कूच के एकदम छोटा छोटा पार्ट में तोड़ना, तो वो केमिकल प्रक्रिया कहलाता है, यानी केमिकल यानी कि रासायनिक प्रक्रिया कहलाता है। तो भोजन के पचाने में भौतिक प्रक्रिया और रासायनिक प्रक्रिया दोनों होता है। लेकिन केमिस्ट्री में पढ़े तो केमिस्ट्री में सिर्फ भोजन का पचना रासायनिक अभिक्रिया होता है और रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। वो केमिस्ट्री में हम जब आएंगे तब बोलेंगे। लेकिन बायोलॉजी में कहा जाए तो बायोलॉजी में खाने का पचना फिजियोकेमिकल प्रक्रिया होता है। शरीर का पोषण होता है और हमें ऊर्जा मिलता है, जिससे मैं बोल रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मेरा ऊर्जा खत्म हो रहा है, वो कहाँ से, वो भोजन से ही प्राप्त होता है। तो भोजन से हमें ऊर्जा का निर्माण होता है और हमारे शरीर का। अब हम लोग जानते हैं मुख गुहा के बारे में। देखिए मुख गुहा का मतलब हो गया, हमारे मुख माने होता है मुख और गुहा माने होता है खाली स्थान। मुख गुहा जो हम मुंह को कहते हैं ना, मुंह, उसको मुख गुहा कहते हैं। गुहा का मतलब खाली स्थान, इसके अंदर जो खाली स्थान है ना उसको गुहा कहा जाता है। मुख माने मुख। देखिए मुख में, मुंह में, हमारे मुंह में दांत होता है। दांत के बारे में मैं पूरी तरह से मैं वीडियो बना चुका हूं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको देख लेंगे। पाचन तंत्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दांत। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके उसको तोड़ता है। और मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, जैसे पेरोटिक ग्रंथि होता है, ये 3 जोड़ी होती है, जिसमें से पेरोटिक हुआ, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होता है लार निकालने वाली। सांप में ये जहर का रूप लेता है। सांप में उसमें जहर होता है, जो ऊपर जो दांत होता है सांप का, जिसमें स्नेक बाइट होता है, जिसमें हेमोटॉक्सिन या न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है, वो सांप में ये जहर का रूप ले लेता है। लेकिन हम लोग में ये जहर का रूप नहीं होता है, ये भोजन को पचाने में मदद करता है। उसके बाद सबलिंगुअल है, उसके बाद सबमेंडिबुलर है। सबमेंडिबुलर है, ये 3 ग्रंथियां हैं, जो 3 जोड़ी ग्रंथियां है जो मुंह में पाया जाता है। इसे लार का एंजाइम, लार जो निकलता है, इसमें लार में एंजाइम होता है। और लार में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन कौन सा रसायन पाया जाता है, उसके बारे में देखिए। लार में सबसे पहले लाइसोजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम हमारे लार में होता है। लाइसोजाइम का काम होता है कि भोजन में आए बैक्टीरिया को मुआ देना, उसको मार देना। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसका लार निकलते रहता है। जैसे हम लोग का हाथ कट जाता है, इधर बैक्टीरिया, अगर उसको सफाई नहीं किया जाए, दवा ना डाला जाए, तो बैक्टीरिया उसमें लग जाता है और उसमें खाना शुरू कर देता है। लेकिन हमारा मुंह हमेशा खुला रहता है, मुंह हमेशा खुला रहता है, लेकिन मुंह में बैक्टीरिया नहीं जाता है। लार में जो लाइसोजाइम पाया जाता है ना, ये लाइसोजाइम क्या करता है, उस आने वाले जीवाणुओं को नाश कर देता है, उसको मार देता है। हमारे पेट में तो जाएगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको मार ही देता है, अभी मैं बताऊंगा स्टोमच के बारे में तब। लेकिन मुंह में तो कोई एसिड नहीं ना पाया जाता है, तो वो जो एंजाइम है लाइसोजाइम, ये आए बैक्टीरिया को मार देता है। भोजन में भी कुछ जाता है, कुछ बैक्टीरिया को मार देता है। हम हाथ में, छोटे छोटे बच्चे में कुछ भी दे दो, वो खाना बदोश होता है, कुछ भी दे दो मुंह में लगा लेता है। हाथ दे दो, कुछ भी दे दो मुंह में लगाएगा वो, क्योंकि वो खाना बदोश होता है। उसको खाने पीने से मतलब है, पढ़ाई लिखाई करने से कोई मतलब नहीं, वो खाना बदोश है। तो लाइसोजाइम पाया जाता है, जीवाणुनाशक होता है वो। अगला है टाइलिन। टाइलिन और डाइस्टेज। डाइस्टेज टाइलिन दोनों क्या करता है, इसमें एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च को मल्टोज में तोड़ता है, यानी कि सरल जटिल ग्लूकोज को सरल ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है, यानी ग्लूकोज का पाचन करता है। जैसे हम लोग भी, आपको भी बताऊं, आप भी ऐसा करके देखेंगे। हम लोग छोटे थे तो सुबह उठते थे तो भूखड़, एकदम भूखड़ के जैसे भूख लगा था, तो एकदम रात का बचा हुआ रोटी हम लोग मुंह में रख के खाते थे, सूखा रोटी लेकर चबाते थे। अब आप भी चबाएंगे ना, चबाते चबाते जब पूरी तरह से लार उसमें मिल जाएगा, तो लार मिलने के बाद क्या लगेगा, वो पूरी तरह से घुल जाएगा लार में, तो थोड़ा सा मीठा लगने लगता है, वो निगलने का मन ना करता है, टेस्टी लगने लगता है। तो उसको हम लोग, क्योंकि उसका स्टार्च मल्टोज में टूट जाता है तो मीठा लगने लगता है। तो ये भोजन को ग्लूकोज का पाचन वो करता है। तो ये दोनों मिल करके स्टार्च को मल्टोज में तोड़ता है। उसके बाद लार में म्यूकस भी पाता है। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो भोजन को फिसलने में मदद करता है। जैसे पिछली, हाँ, ऐसे हम निकलते हैं तो पिछिल के फटाक से घुस जाता है अंदर, यानी कि ये लार में म्यूकस पाया जाता है। ये
ये चिकनाहट देता है ताकि भोजन में गति आ जाए। देखिए दांतों द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और जबान उसको उलट पुलट के एकदम लार में पूरी तरह से लभेर चभेर देता है। पूरी तरह से उसमें लभेरना का मतलब हो गया कि उसमें मिला दे, मिक्सचर कर देता है, लभेर देता है ताकि बढ़िया से उसमें पूरी तरह से मिल जाए और छोटे छोटे टुकड़ों में दांत वगैरह के एकदम थुर कुछ कर देता है। और जबान का काम बस उसका टेस्ट लेना है, उसको लभेरना है, दूसरा कोई पाचन तंत्र में उसका काम नहीं है। तब क्या करते हैं हम लोग भोजन में, जब देखिए जब भोजन को हम मुंह में रख करके ऐसे, जब तक प्लेट में है भोजन है, ऐसे प्लेट से उठा करके मुंह में ऐसे डाल लिए, डालने के बाद में वो क्या हो जाएगा कि हम उसको चबा ले, उसमें लार मिला दिए, तो उसको भोजन ना करके उसको हम बोलस कहते हैं, बोलस, उसको हम बोलस कहेंगे, उसको हम बोलस कहेंगे। उस भोजन को भोजन ना करके हम बोलस कहेंगे। समझ में आ गया? जैसे आप लोग भी जैसे कभी खाना खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं, कभी क्या होता है कि खाते खाते एकदम आकड़ उकड़ पड़ता है तो लगता है कि आंखें निकल गया, तो ऐसे लोग उगल देता है, उगल करके ऐसे निकाल के देखता है आकड़ उकड़ है, तो आकड़ उकड़ अगर है तो फेंक देता है। अगर बढ़िया खाना है, मीट चिकन मटन है, चाहे मिठाई उठाई तो खा लेते हैं तो बाहर फेंक देता है लोग। दाल भात सब्जी है तो फेंक देता है लोग, बढ़िया है तो एकदम फिर उठा के उसको खा लेता है, तो वो बोलस हो जाएगा, वो बोलस कहेंगे उसको। जब मुंह में थुर कुछ का एकदम उसमें लार मिला दिए, पूरा ये जो चीज़ है मिला दिए, तो उसको बोलस कहेंगे। अब क्या है, बोलस मिल गया तो उसको हमें निगलना है। अब निगलेंगे तो मुंह से हमारे आमाशय तक आने में, आमाशय बोले तो पेट, देखिए पेट, और देखिए पेट का हमारे अंदर वाला जो है जिसको उसको आमाशय कहते हैं, और ऊपर वाला उसको उदर कहते हैं। जैसे ये हमारा उदर है, ये जो दिख रहा है आपको पता नहीं, कैमरा ऊपर है आपको दिखेगा ना, देखिए ये उदर है। जैसे गणेश जी का ये बहुत बड़ा है तो कहते हैं लंबूदर, जिसका पेट बड़ा है तो उसको लंबूदर है, कि उदर उनका बड़ा है तो इसको उदर कहते हैं। अंदर जो है उसको स्टोमच यानी आमाशय रहता है, इसको हम लाद कहते हैं, लाद कहते हैं। तो ये हमारा अंदर रहता है, वहाँ मुंह से आमाशय तक पहुँचाने के लिए एक और यहाँ पर फूड पाइप होता है, यानी उसको ग्रास नली कहते हैं, ग्रास नली। ये ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, इसमें कोई एंजाइम वगैरह कुछ नहीं होता, सिर्फ मुंह से आमाशय तक वगैरह पहुंचा देना, वो पाइप जैसा है रास्ता है, उसको उसमें ग्रास नली से आमाशय तक उसको पहुंचा दिया जाता है ताकि आमाशय में पहुंच जाए। और पहुंचे तो किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचे, क्रामाकुंचन विधि द्वारा पहुंचे। क्रामाकुंचन विधि का मतलब हो गया फैलते सिकुड़ते, फैलते सिकुड़ते, फैलते सिकुड़ते का मतलब जैसे मान लीजिए ग्रास नली हो गया, तो इस तरह से ये भोजन का निवाला है, जो कवरा है, कवर जिसको हम लोग कवर बोलते हैं, इस तरह से फैलते, कवर है तो फैलते सिकुड़ते धीरे धीरे जाता है। ये इसलिए क्योंकि अगर धीरे धीरे अगर ना जाए, अगर धबाक जाके अगर पेट में गिरे तो हेनक गिरेगा तो हेनक चोट लगेगा, इधर गिरेगा तो हेनक चोट लगेगा। इसलिए इसको क्रामाकुंचन भी द्वारा धीरे धीरे क्या होता है कि उसको अंदर ले जाया जाता है। अगर ये क्रामाकुंचन ना रहे तो जाके धबाक गिरेगा, एकदम लगेगा कि इन्हें चोट लग गया तो इन्हें चोट लग गया, तनके खा के छोड़ देंगे, धबाक यहाँ से जाके गिरेगा। इसलिए क्रामाकुंचन द्वारा ये विधि द्वारा नीचे जाता है। और ये ग्रास नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होता है, लगभग 25 सेंटीमीटर ग्रास नली की लंबाई होता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि क्रामाकुंचन विधि द्वारा ये जा रहा है, जैसे यहाँ से फूड पाइप है, ये यहाँ से फूड पाइप है, ये ग्रास नली है, मुंह से चबाने के बाद यहाँ से आमाशय तक आएगा, तो क्या होगा कि यहाँ से आने के बाद ये फैलते सिकुड़ते आकर के आमाशय में आएगा। आमाशय में आएगा तो धबाक ना गिर करके यहाँ पर एक ढक्कन लगा होता है ताकि ये बाहर से अंदर तो चला जाएगा, लेकिन अब ये फिर अंदर से बाहर ना जाएगा। अगर ये ना रहता ढक्कन तो लड़का कोनो खा लेगा, टांग धके उठाएंगे तो लदर लदर फिर मुंह में गिर जाएगा। तो उसको रोकने के जब ज़्यादा प्रेशर आता है तो उल्टी होता है, तो खुल के बड़ा प्रेशर से तब बाहर आता है। वो क्यों आता है किसी वीडियो में चर्चा कर दूंगा। तो ग्रास नली की लंबाई समझ गए। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, हम बहुत तेज़ी से खाना खाते हैं, तेज़ी से खाते हैं तो क्या जब हाली खाते हैं बहुत तेज़ी से, एकदम धार कहीं जाना रहता है कि जो दोस्तों तो आ गया, चलना रे कहाँ चलना है, तो जल्दी अभी खाना खा के आ गया, तुरंत 5 मिनट में आ गया। अब क्या आएगा, अब हबर एकदम कसे ना जानेगा, एकदम कसेगा, उसमें तो म्यूकस मिलेगा अच्छा से नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, एकदम चिकनाहट एकदम पिछला बनेगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, ए में आकर के अटक जाएगा, अभी जेबे ना करेगा ताली एक बेर और निकलेगा, एक बेर और निकलेगा, निकलते ही अटक जाएगा, ऐसे करने लगेगा एकदम। तो क्या करेगा, पानी पी लेता, पानी पी लेता है, पानी पीने के बाद फिर ऑटोमेटिक फिर इस आमाशय में आ जाता है। तो आराम से खाना चाहिए। कहा जाता है कि पानी भी पीना चाहिए, चूस के पीना चाहिए ताकि पेट में जाएगा ये सब एंजाइम, तो पानी में मिल करके तो खाना का अच्छा से पाचन करेगा। और आराम से खाना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ के देना चाहिए ताकि अच्छा से हमारा पेट में भोजन का पाचन हो जाए। तो जब आता है देखिए आमाशय को उसके काम के आधार पर उसमें एंजाइमों के या रसायनों के
स्राव के आधार पर उसे 3 भागों में बांटते हैं। ये ऊपरी भाग है, ये बीच वाला है, ये नीचे वाला भाग है। ऊपरी वाले भाग जो आमाशय का ना, उसको कार्डियक कहते हैं। कार्डियक इसलिए क्योंकि उसके ऊपर हृदय होता है। हृदय का जो हार्ट के बारे में जानते हैं तो उसको कार्डियोलॉजी कहते हैं, इसलिए इसको करते हैं कार्डियक कहते हैं ऊपरी भाग में। इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव इसलिए होता है कि भोजन में आए बैक्टीरिया को मारता है। जब हमारे मुंह में एंजाइम जो है, लार है, उसमें जो पाया जाता है लाइसोजाइम से जो बैक्टीरिया नहीं मरा, बच गया, तो ये एकदम इसमें रास्ता देखते रहता है कि यमराज है, तू आ, उधर से पेड़ा ताकते रहता है कि आ, तो मैं तुमको बताता हूँ। जब ये आता है एकदम जितना बैक्टीरिया फंग जाता है, थूर कूच के सब को ठीक कर देता है और भोजन को थोड़ा तोड़ने में भी मदद करता है, छोटा छोटा। और दांत तो करके थूर थार करबे किया है, थोड़ा सा यो थूर थार कर लेता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब निकलता है तो ये आए बैक्टीरिया को मुआ देता है, जिसकी वजह से हमारा पेट में खाना सड़ता नहीं है। जैसे हम लोग फ्रिज में खाना रखते हैं क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ठंडा के मारे जाता ही नहीं है कि बैक्टीरिया फंगस तक खाना सड़ता ही नहीं है, यानी कि अरुआता ही नहीं है, जिसके कारण तो इसलिए पेट में अगर बैक्टीरिया अगर रह जाएगा तो खाने में पेटों में सड़ा देगा, पचेगा कहाँ, अरुआ देगा वही। इसलिए बैक्टीरिया के ख़त्म करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दूसरा ये बहुत ज़्यादा प्रबल अम्ल है। ये क्या होता है, कभी कभी देखिए ये आमाशय की दीवारों को क्षति भी पहुंचा देता है, लेकिन ये क्षति हम लोगों में क्यों नहीं पहुंचा रहा है, क्योंकि इसमें के लिए एक इसमें से म्यूकस का स्राव होता है, या से म्यूकस जिसको श्लेष्मा कहते हैं, जो क्षारीय होता है। ये म्यूकस जो है क्षारीय होता है। जब ये इसके बगल में आता है तो ये रिएक्शन करके अम्ल क्षारीय विक्रिया करता है, तो उदासीन विक्रिया तो लवण जल बना देता है। इसके म्यूकस इसको कंट्रोल करता है ना, तो पूरा आमाशय को ही ये पचा देता है। कभी कभी क्या होता है, म्यूकस का स्राव कम हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा निकल जाता है, तो क्या होता है कि पेट में जलन होने लगता है, जिसको कहते हैं एसिडिटी या अम्लीयता। और ओकरा के गाँव वाला भाषा में कहते हैं ही जल रहा है या पेटवा गुड़गुड़ा आ रहा है, एकदम ढकाड़ मकाड़ आता है तो एकदम महकता है बेतौर, अपना ढकाड़ अपने महकता है। यानी कि जब भी ढकाड़ मारेगा तो खट्टा खट्टा या मीठा जो भी आने लगता है, गैस बन जाता है। ज़्यादा खाना खा लेने पर हम ये ऐसे भी होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव ज़्यादा, म्यूकस कम हो जाए तो संभालेगा कौन, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, जलन होने लगता है। तो उसके लिए क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, जिसको मैग्नीशियम का दूध MgOH ट्वाइस, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको एंटासिड भी कह सकते हैं। एंटासिड का उपयोग किया जाता है। कोई भी क्षारीय इनो 6 सेकेंड में रिलीफ ये क्या करता है, अम्ल की रिएक्शन करके उदासीन बना देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी दीवारों में ये दूसरा घाव उत्पन्न कर देता है, छोटा छोटा गोला, जिसको अल्सर कहते हैं। अल्सर हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। तो ये ऊपरी वाला भाग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। दूसरा भाग है रुचि, ये वाला भाग है जिसको कहते हैं फंडी। ये इसमें रुचि पाया जाता है। ऐसे रुचि, ये रुचि क्या करता है, भोजन को आमाशय में कम से कम 4 घंटा तक रखा जाता है। तो 4 घंटा तक ये रोक के रखता है कि इन्हें जाने ना देंगे। रुचि ये रोक के रखता है इसमें, ठीक है। उसके बाद तीसरा भाग है, तीसरा भाग जो है उसको कहते हैं पाइलोरिक, ये वाला भाग कहते हैं। इसमें यहाँ पर ग्रंथि होता है, जिसको हम जठर ग्रंथि कहते हैं। इन जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है। और ये जठर रस में रेनिन और पेप्सिन होता है। रेनिन क्या होता है, ये दूध को दही बनाता है। देखिए हमारे पेट में दूध का पाचन नहीं होता है, दूध को पहले दही बनाया जाता है। आप छोटे छोटे बच्चों को खिलाएंगे ना, दूध पिया करके, माई दूध पिलाइए, गोदी में रखेंगे तो उनको ज़्यादा दूध पिलाया तो बकोरता है, तक देर के बाद तो दही बकोरता है, दूध नहीं बकोरता है। माँ देखती है, हम लोग भी बकोरे होंगे माँ के गोद में छोटे चुका में, आप लोग भी बकोरे होंगे, तो दूध नहीं दही बकोरता है। क्योंकि ये रेनिन क्या करता है, ये जठर रस में से रेनिन है, ये दूध को दही बना देता है, दही का पाचन हो जाए। जो बूढ़ सूढ़ आदमी हो जाता है, बूढ़ा जाता है आदमी, तो जठर रस में ये कम सरा होता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि दूध ना खाइयो, दही खाइयो, क्योंकि दूध का पाचन नहीं हो पाएगा आपके पेट में। तो दूध ना पचता है, खा लेगा पचेगा है ये नहीं, क्योंकि है नहीं है, बकोर भरता है, लूज मोशन हो जाता है। तो जिसके पेट में रेनिन ना निकल रहा है ना जठर रस में, वो दूध का पाचन ना होता। मैंने कई लोगों को देखा है, मेरे घर में मेहमान भी आए थे, दूध पी लिए थे, हुआ के उनका रात भर हमको परेशान किए थे, दूध का पाचन ना हो रहा था। हमारे चाचा कह भी कह रहे थे कि उनका दूध ना पचता, खा लिए थे अवगार। तो ये दूध का पाचन नहीं होता है, दही का पाचन। दही खाएगा आदमी, जो बूढ़ा आदमी है, तो दूध ना खाओ, दही खाओ, दही ज़्यादा फायदामंद करता है। आखिर एंजाइमों का हमारा बच जाएगा ना। पेप्सिन, ये क्या है पेप्सिन है, ये
प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ये प्रोटीन का पाचन करता है पेप्टोन में। पेप्टोन याद रखिएगा, फिर पेप्टोन को बाद में फिर बदला जाएगा और उसको फिर बदला जाएगा एमिनो एसिड में, मैं बताऊंगा अभी। ये पेप्सिन को पेप्सिन हार्मोन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। कहाँ से? ये जठर रस में। ये पूरी तरह से 4 घंटा इसमें रह करके भोजन गाढ़े लेई की तरह हो जाता है। गाढ़ा लेई की तरह होने के बाद ये भोजन क्या होता है, फिर यहाँ से ये चलता है छोटी आंत में। देखिए जब यहाँ से छोटी आंत में चलेगा, मुंह में जब भोजन को जबान से लार में लभेर चभेर दिए थे तो कहते करके वोलस कहे थे। और जब पेट में आने के बाद ये सब मिल करके थूर कुछ हो गया 3-4 घंटा, तो उसको हम लोग कहते हैं काइम कहते हैं। काइम, उसको कहते हैं काइम। उसको भोजन आमाशय से छोटी आंत में प्रवेश करता है तो वो भोजन अम्लीय होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला होता है। लेकिन छोटी आंत कहता है कि अगर तुम अम्लीय, अगर हम जो काइम आया है अगर वो अम्लीय है तो हम उसमें वसा का पाचन कर ही नहीं सकते हैं, तो उसको क्षारीय बनाना जरूरी है। तो क्षारीय बनाना जरूरी है और उसमें तो पाचन करने के लिए और भी एंजाइम की ज़रूरत होगा। तो उसके लिए एंजाइम के लिए अग्नाशय ग्रंथि होता है और भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाने के लिए लीवर होता है। तो सबसे पहले हम अग्नाशय को देखिए अग्नाशय। अग्नाशय में देखिए अग्नाशय से कुछ एंजाइम निकलता है जो भोजन को पचाता है। टिप्सिन एंजाइम जो है वो पेप्टोन, जैसे पेप्टोन प्रोटीन का जो पाचन किया था जठर रस द्वारा पेप्टोन में बदला था, और वो पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है ट्रिप्सिन एंजाइम। उसमें पाया जाता है एमाइलेस एंजाइम जो लार में पाया जाता है, जो ग्लूकोज का पाचन करता है, स्टार्च को मल्टोज में तोड़ता है। देखिए मुंह में का जो एंजाइम है उससे तो होता ही है, लेकिन और बचा कुचा के लिए एमाइलेस एंजाइम होता है जो उसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर सके। उसके बाद लाइपेज इस साल मैट्रिक बोर्ड में पूछा भी था, तो वसा का पाचन करता है, फैट का। जब हम तेल खाते हैं फैट का पाचन, तो प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट का होता ही है। इसी तीनों को पचा देंगे हमारा पाचन खत्म। तो लाइपेज क्या करता है, ये एंजाइम निकलता है वो वसा का पाचन करता है। देखिए भोजन में लगभग जितना लगभग पूर्ण रूप से कहा जाए तो अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम पूर्ण भोजन का पाचन कर देता है, तीनों का पाचन कर देता है। देखिए अब देखिए अग्नाशय से हमेशा अगर निकलते रहे, हम खाना बार बार थोड़ा ही खाते हैं। देखिए जब हम खाना खाते हैं तो अब ये हमारा अग्नाशय ग्रंथि है, यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि, यहाँ पर ये अग्नाशय ग्रंथि आमाशय से जब ये छोटी आंत में प्रवेश करता है तो ये अग्नाशय ग्रंथि ये सब एंजाइम निकलता है। तो इसको कैसे पता रहता है, देखिए तो यहाँ पर सेक्रेटिन हार्मोन का स्राव होता है। देखिए ये हार्मोन हम जब ग्रंथि पढ़ाएंगे ना में अंतःस्रावी ग्रंथि, तो उसमें बताएंगे कि हार्मोन हमारे शरीर में स्टेबलाइजर का काम करता है, हमारे उत्तेजित कर देता है। ये अग्नाशय ग्रंथि ये आंत से निकलता है सेक्रेटिन हार्मोन जो इसको उत्तेजित करता है। ये खाना आया तू एंजाइम निकाल, खाना आया तू एंजाइम निकाल, तो ये एंजाइम निकालने लगता है और पाचन करने लगता है। लेकिन ये भोजन क्या है, अम्लीय। छोटी आंत का अलबत्त नखरा है, ये कहता है कि हम अम्लीय देगा तो पचैबे ना करेंगे, हमको क्षारीय चाहिए। तो इसके झंझट दूर कर देता है लीवर कहता है हम दूर कर देते हैं। ये लीवर में पाया जाता है पित्ताशय, पित्त लवण, पित्ताशय यहाँ पर होता है गैल ब्लैडर। ये देखिए लीवर का बहुत काम है, और सब यूरिया का पाचन करना और विटामिन ए का पाचन स्टोर करना और सब बहुत सारा काम है। ये कहता है कि हम पचा करके यहाँ पर जमा कर देते हैं पित्ताशय में। इस पित्ताशय से पित्त लवण बना करके जमा करता है, जब जब जरूरत पड़ेगा तो तुम ले लेना। तो ये कहता है कि बड़ी काम है, ये अपना दे देता है इसको। और ये क्षारीय होता है, लगभग इसका pH मान 8 होता है पित्त लवण का, लीवर से पित्त लवण निकलता है, pH मान 8 होता है। ये क्षारीय होता है, ये वसा का पाचन में मदद करता है। अब इसको कैसे पता है कि इसमें एंजाइम निकलेगा, खाना आया एंजाइम कैसे निकालेगा, तो इसमें पाया जाता है कोलेसिस्टोकाइलिन हार्मोन जो इसको स्टेबलाइजर की तरफ बता देता है कि तू जल्दी जल्दी पित्त लवण निकाल, खाना आया। काइम का रूप लेकर के छोटी आंत में प्रवेश करता है, तो अग्नाशय और लीवर द्वारा एंजाइमों को मिला करके छोटी आंत में प्रवेश करता है। देखिए छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में ही होता है और भोजन का पूर्ण रूप से अवशोषण छोटी आंत में ही हो जाता है, पाचन और अवशोषण दोनों। देखिए छोटी आंत को उसके काम के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं।
ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। मान लिए कि ये छोटी आंत है ही, तो ये ग्रहणी मान लिए, जेजुनम और ये इलियम हो गए, 3 भाग हो गए मान लिए सपोज दैट। देखिए ग्रहणी में क्या होता है, इसमें ग्रंथियाँ होती है जिससे आंत रस का स्राव होता है ग्रहणी से, और आंत रस का स्राव होता है ग्रहणी में। तो इसमें क्या करता है, सब क्या करके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज को थूर कुच करके एंजाइमों को छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ता है। इलियम के ग्रहणी में, और जेजुनम क्या है, इसमें कुछ नहीं है। मान लीजिए इलियम है, ये जेजुनम, तो इसको ये सब एंजाइम मिल जाता है। इसके बाद जगह की कमी पड़ता है, ये कहता है कि थोड़ा जगह ले लो, यहाँ पर आकर के कूच काच करो। ये छोटी आंत में आता है। छोटी आंत हमारे पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग होता है। ये इलियम क्या करता है, ये ग्रहणी में एंजाइम निकला, जेजुनम में जगह दे दिया। इलियम में क्या होता है, इसमें छोटे छोटे रसांकुर होता है, रसांकुर होता है, छोटे छोटे रसांकुर होता है, छोटे छोटे रसांकुर होता है उंगली की तरह, यानी कि इस तरह से निकला हुआ। जिसे मान लिए कि इस तरह से अमाशय की दीवार, छोटी आंत की ये इस तरह से होता है, ऊपर से भी ऐसे ही होता है। इस तरह के छोटे छोटे रसांकुर निकला होता है। ये रसांकुर क्या करता है, अवशोषण की क्रिया को तेज कर देता है। ये इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाता है। इसमें रक्तवाहिनियाँ होती है, सीरा धमनी, जिससे डायरेक्ट भोजन का पाचन हो जाता है। तो उसको अवशोषित करके डायरेक्ट सीधे कहाँ भेज देता है, ब्लड में भेज देता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि इरिप्सिन, यहाँ पर रसांकुर में, इलियम में आने के बाद इरिप्सिन, जेजुनम में और इलियम में क्या होता है कि इरिप्सिन पेप्टाइड को, यानी प्रोटीन का ही रूप है, एमिनो अम्ल में बदल देता है, और वसा को वसा अम्ल में, सरल जटिल ग्लूकोज को सरल ग्लूकोज में तोड़ के, ऐसा समझिए कि सबको छोटा छोटा तोड़ देता है, एकदम लिक्विड फॉर्म में। अब इस रसांकुर द्वारा सबका अवशोषण कर लिया जाता है। यानी 3 ही का तो पाचन करना था, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज का, सॉरी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का 3 का पाचन करना था। इसका तीनों का पाचन हो करके पूर्ण रूप से छोटी आंत में पूरा अवशोषण वगैरह हो जाता है। बचता है थोड़ा सा जल, तो जल बचता है। तो उसके बाद हम आते हैं बड़ी आंत में। बड़ी आंत में सिर्फ जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है। जब बड़ी आंत और छोटी आंत जहाँ मिलता है ना, यहाँ पर अपेंडिक्स लटका होता है, इसको अपेंडिक्स कहते हैं। ये छोटा सा लटका होता है, ये अवशेषीय अंग है। जब हम लोग साग सब्जी आदि मानव थे तब ये हमारे पाचन तंत्र में ये काम करता था, लेकिन अब इसका कोई काम नहीं है। एक अवशेषीय अंग है। जिन अंगों का हमारा शरीर में कोई काम धंधा नहीं है, बेकार के पड़ा हुआ है, ये अवशेषीय अंग है। धीरे धीरे ये विलुप्त हो जाएगा। पहले इतना बड़का था हम लोग का अपेंडिक्स, अब तो इतनी बड़का हो गया, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये बड़का अवशेषीय अंग है। बुद्ध, महात्मा बुद्ध का देखेंगे इतना बड़का है, हाथी जैसे। तो वैसे ही धीरे धीरे हम लोग का भी ये खत्म हो जाएगा। ऐसे इन्फेक्शन होने से इसमें क्या होता है कि फटने से आदमी मर जाता है। बड़ी आंत में अपेंडिक्स है यहाँ पर। छोटी आंत आकर के जब बड़ी आंत में जुड़ गया, देखिए तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण अपेंडिक्स होता है। बड़ी आंत के कुछ भाग होते हैं, जैसे एक ये वाला भाग, एक हई वाला भाग, एक हई वाला भाग, एगो हई वाला भाग, एगो हई वाला भाग। हई वाला जो भाग है ना, ऊपर गया है, तो इसको कहते हैं असेंडिंग कोलोन। कोलोन में बांटते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग असेंडिंग कोलोन। ऊपर गया असेंडिंग कोलोन, हेने आया ट्रांसवर्स कोलोन, हेने आया ट्रांसवर्स कोलोन, नीचे आया डिसेंडिंग कोलोन, हेने गया ये वाला सिग्मोइड कोलोन, और यहाँ पर आया रेक्टम, इसको रेक्टम कहते हैं। इसके बाद बाहर निकाल दिया जाता है भोजन जो देखिए। इसके बाद जो आता है उसको टॉयलेट कहा जाता है, इसको बाहर निकाल दिया जाता है। जब यहाँ पर आ गया, जब मुंह में भोजन को रख लिए तो हो गया वोलस। छोटी आंत में गया तो काइल, और यहाँ आ गया तो उसको कहते हैं काइल। उसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर रूप लेता है काइल का, काइल का। उसमें था काइल, मुंह में वोलस, और जब यहाँ चला गया मलाशय में उसको कहेंगे काइल। ये टॉयलेट होता है, इसको बाहर निकाल दिया जाता है, ये अपशिष्ट पदार्थ होता है। देखिए इन छोटी आंत में क्या होता है कि बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण, कभी कभी जल का अवशोषण नहीं होता है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, जल की कमी हो जाता है, लूज मोशन होने लगता है। पानी निकल जाता है टॉयलेट से तो लूज मोशन हो जाता है, जिससे जल की कमी होता है। तो उसके लिए डॉक्टर आता है, ORS घोल पीजिए, या डॉक्टर लोग आता है तो पानी ग्लूकोज का चढ़ा देते हैं, उसमें ताकत के इंजेक्शन लगा करके कहते हैं ताकत का दवाई है। तो ये आप लोग का पाचन तंत्र का पूरा संपन्न हुआ। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ये मैट्रिक बोर्ड में शायद ही कोई ऐसा सारा रिजल्ट नहीं आया।